नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली का त्यौहार है और बहुत अच्छे तरीके से हम सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, एसएससी चर्चा आपके साथ लगातार बना हुआ है और बना भी हुआ है और रात में आपको उन सभी प्रश्नों से अवगत करा रहा है जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, साथ ही एसएससी के मेंस में भी पूछे गए। तो मैं आपको उन प्रश्नों से भी अवगत कराऊंगा जो एसएससी के मेंस में भी पूछे गए, वो भी आप करेंगे। अभी 7, 8, 9 तारीख 9 तारीख से तो स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से एसएससी सीएचएसएल स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे का काम हमें कैसे करना है और किस तरह से अपने प्रश्नों को करना है। तो बस दूसरी बात यह कि जितनी भी पीछे मैंने आपको जो भी जितने भी हमारे 19 सेशन, ये 19वां सेशन है, तो जितने भी आपको सेशन हो चुके हैं, अभी तक हो चुके का मतलब क्या कि जैसे हम बात करें कि आपने 1 से लेकर 18 सेशन तक तो किया है 1 से लेकर 18 सेशन तक आपने किया है। तो 1 से 18वें सेशन तक भैया सब नोट्स बनाइए। आप सोचिए 18 सेशन हो चुके हैं और एवरेज हम 5 प्रश्न भी मान रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चन भी मान रहे हैं, तो भैया 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप सोचिए 90 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, लेकिन एवरेज है। मैं तो यहाँ 6-7 करा रहा हूँ, 10 करा रहा हूँ, तो समझ रहे हैं ना। तो 100 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, तो आप उनको देखिए, नोट्स बनाइए, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक छात्र को किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 ज्ञात कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक हो गया। अब वह संख्या बताइए। A student was asked to find 1/15 of a number, but he found 1/3, so that its answer increased to 60, more than before. Then find the number. ठीक, पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है, जो भी प्रश्न आए आपकी स्क्रीन पे, आप उसको बिल्कुल बेसिक से करिए, कभी गलत नहीं होगा। कैसे समझिए, ऐसे कैसे समझिए। जैसे हमने क्या किया कि एक हमने कॉलम बना लिया। मान लीजिए संख्या यही थी, कह रहा है संख्या को का मतलब गुणा, संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा। संख्या का 1/15 ज्ञात करने को कहा गया था। ठीक, लेकिन जब इसी संख्या से उसने गलती से 1/3 ज्ञात कर दिया। ठीक, देखिए ऐसा होता है, ऐसा है कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है, अब हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं कि जो जैसे लिखते हैं a/b, भैया ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये टोटल होता है, और ऊपर वाला हिस्सा उसका टुकड़ा होता है। टुकड़ा मतलब जिसको हम शो कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये 15 और ये 3 ये ओरिजिनल वैल्यू है। आप खुद सोचिए, जब गुणा करेंगे तो 15 से ही तो इसको काटेंगे और 3 से ही तो इसको काटेंगे, तो बात वही। तो यहां पर एक ऐसी संख्या रखनी है हमको, एक ऐसा रेशियो रखना है जो 15 से भी कटे और 3 से भी कटे। समझिए, तो 15 और 3 से 15 और 3 का एलसीएम कटेगा। क्या कटेगा? एलसीएम। 15 और 3 का एलसीएम 15 ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, 15 3 का एलसीएम 15 होगा। तो हमने यहां 15 लिख लेना है, ठीक, कर दिया। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो 15 से अगर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक, लेकिन अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 5 बार जाएगा और 5 1 जा 5, ये हो गया। तो अगर देखें तो आंसर रेशियो में कितना ज्यादा आ रहा है? 4। रेशियो में 4 ज्यादा आ रहा है। ठीक, रेशियो में कितना ज्यादा आ रहा है? 4 ज्यादा। तो 4 ज्यादा आ रहा है रेशियो में, और ऐसे कितना जा रहा था? 16 ज्यादा आ रहा। ठीक, तो 4 बराबर 16, 1 रेशियो बराबर 4। जब 1 बराबर 4 तो कह रहा वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो 15 रेशियो में थी ना, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? 15 × 4 यानी 60। देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को कर लिया। देखिए कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको समझते चलिए, और जो कुछ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलिए, ताकि आपको हम आगे दे पाए। ठीक है, और जल्दी आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए हमारा, ताकि आपको उस पर सारी जानकारी भी मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं और किस तरह से करना है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ
समझ में आया होगा। 4 लड़कों ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है और ABDE की औसत आयु 6 वर्ष है। कह रहा है उनमें C 8 वर्ष का है तो E की आयु वर्षों में कितनी है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। कुछ चीजें क्या, मैं थोड़ा सा काम करता हूं, एक रेड इंक लेता हूं। कैसे, देखिए ऐसा होता है औसत, जब हम निकालते हैं औसत यानी एवरेज, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये यानी औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिए। ऐसा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमको योग निकालना होता है, योग, तो हम योग बराबर होता है हमारा क्या, औसत, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या। ठीक, समझिए ऐसा। तो कह रहा है 4 लड़के ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है। तो देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D की औसत आयु 5 वर्ष है, तो टोटल कितनी हुई, 20 साल हो गई। 20 साल कैसे हुई है, अभी मैंने आपको बताया ना, 4 लोग हैं और औसत उम्र है 5 वर्ष, तो 20 हो गई। ठीक, कह रहा है कि A प्लस B प्लस D और E की औसत आयु 6 वर्ष है, तो 6 चौको 24 हो गई। कैसे, 4 लोग अभी भी हैं लेकिन 6 वर्ष आ रहा है ना, तो 24 हो गई। अब एक बात बताइए, आपसे कह रहा है कि C जो है, C वो 8 वर्ष का है, ये देखिए दिया है, ये उनमें C 8 वर्ष का है, C 8 वर्ष का। एक चीज समझ में आई हमको, C 8 वर्ष का, कि A प्लस B प्लस C प्लस D की टोटल एज आ गई 20 साल, और इसमें जो C है वो 8 वर्ष का है, C 8 वर्ष का है, तो C को हटा दें तो A प्लस B प्लस D बराबर 12 वर्ष आ गया, ABD बराबर आ गया, ABD। अब मैं लिख देता हूं, अब कह रहा है E की उम्र बतानी है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमको दे रखा है A प्लस B प्लस D प्लस E बराबर कितना है, 24 साल, जिसमें से A B D बराबर 12 साल, तो ABD हटा दो, तो E की उम्र क्या आ गई, 12 वर्ष। आंसर आपके सामने देख लीजिए, ABD आ गई उम्र कितनी, ABD में E की उम्र आ गई 12 साल। देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न को हमने कर लिया। देखिए बेसिक पता हो, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं, जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइएगा कि और तेजी बताना जरूरी है क्या, तो और तेजी में बता दूंगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, होली के हुड़दंग में आप रिदम मत तोड़िएगा, रिदम नहीं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, तो आप लगातार पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन लगातार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध एसिड से भरे हुए एक बर्तन में 10 लीटर एसिड है, जिसमें से 2 लीटर एसिड निकाल लिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया जाता है और बर्तन को फिर पानी से भर दिया जाता है। बर्तन में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया। A vessel filled with pure acid has 10 liter of acid, out of which 2 liter of acid is removed and water is filled. Then 2 liter of mixture is taken out of it and the pot is then filled with water. Explain the remaining acid and its initial quantity in the pot. बहुत बढ़िया। कैसे, समझिए। ऐसा है कि सबसे पहले समझिए, एक शुद्ध एसिड से भरे हुए बर्तन में 10 लीटर एसिड है, 10 लीटर, समझिए 10 लीटर, समझिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 10 लीटर था, हमने 10 लिख लेना है। ठीक, 10 लिख लिया। ठीक, अब क्या करना है, कह रहा है इसमें से 2 लीटर एसिड निकाल लिया जाता है, तो आप गुणा लगाइए ऐसे प्रश्नों में, और 2 लीटर एसिड निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा 8, और फिर से 2 लीटर मिला दो, फिर से 10 हो गया। यही प्रक्रिया कह रहा है एक बार और की गई है। क्यों, क्योंकि लिखा है फिर 2 लीटर निकाला जाता है।
तो 8/10। ठीक, क्या हो गया देखिए, 0 और 0 कितना हो गया 64, यानी 6.4। जो अंत में आता है वो शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध। ठीक, कैसे मैं समझाता हूं। ऐसा है, एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि एक बर्तन है जिसमें शुद्ध दूध है 80 लीटर। ठीक, 80, और कह रहा है इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया। 8 लीटर, तो गुणा लगाइए, 8 लीटर निकालिए तो क्या बचेगा 72, और फिर से 8 लीटर पानी मिला दिया गया तो फिर से 80 हो गया। कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 2 बार कर दो, फिर से वही 72/80 और 72/80। भैया जो यहां निकल कर आएगा ना, ये शुद्ध दूध आएगा, शुद्ध दूध, ध्यान रखिएगा, शुद्ध दूध आएगा, और जो बचेगा वो पानी। ठीक, शुद्ध दूध आया और जो बचा वो पानी। वैसे यहां पर शुद्ध आया, शुद्ध क्या? एसिड, एसिड आया, शुद्ध एसिड आया शुद्ध एसिड आया, शुद्ध एसिड। ठीक, फिर 2 लीटर मिश्रण निकाल के बर्तन से पानी भर दिया जाता है और बचे हुए बर्तन में एसिड, एसिड तो आ गया, एसिड 6.4, और उसकी प्रारंभिक मात्रा, और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात, और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा यानी क्या थी? प्रारंभिक मात्रा 10 थी, तो 10 लिखेंगे। ठीक, अब पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, और छोटा करो 4 से, 4 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 25 बार। आंसर आ गया 16:25। देखिए हो गया आंसर, 16:25 हो गया। देखिए कितना आसानी से हम इस प्रश्न को कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही करना है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक से अवगत कराना चाहता हूं। ट्रिक से, ट्रिक क्या है समझिए। आप लास्ट टर्न पे, एक टर्न पे मैंने आपको बताया था कि 100 से पहले वाली संख्याओं के, कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते। 100 से ज्यादा कैसे, देखिए 100 से ज्यादा देखिए ऐसा है, 100 से ज्यादा वाली तो मैं कैसे बताऊं, समझिए। 100 से ज्यादा ऐसा है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 2 का स्क्वायर 0.4 और 3 का स्क्वायर 0.9 होता है। ना ही सिंगल डिजिट लिखते हैं और ना ही सिंगल डिजिट बोलते हैं। ठीक, 100 से ऊपर ध्यान रखिए तो 102 हो सकता है, 103 भी है, 104 भी है, 105 भी है, 106 भी है, 107 भी है, 108 भी है, 109 भी है। बाकी आगे मैं करूंगा, अभी कोई टेंशन की बात नहीं। कैसे समझिए, पहले कैसे करना है, करना क्या है ये समझिए। ऐसा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, 100 से संख्या का अंतर निकालते हैं। संख्या का अंतर निकालकर 100 से संख्या का अंतर निकालकर 100 से संख्या का अंतर निकालकर 100 से संख्या का अंतर निकालकर संख्या में ऐड कर देते हैं, संख्या में जोड़ देते हैं, संख्या में जोड़ देते हैं। कैसे देखिए, नंबर 1, 100 से संख्या का अंतर निकाला तो 100 से संख्या का अंतर पहले वाली क्या रहा 2, तो वही 2 जोड़ देना है। ठीक, 2 जोड़ देना है तो +2 है ना, तो क्या हो गया 104। जैसे यहां पर 3 ज्यादा है तो 3 ही जोड़ दो तो 106, 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ दो, कितना हो गया 108। ठीक, 105, 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ दो 110, 6 ज्यादा है 112, 7 ज्यादा है 114, 8 ज्यादा है 116, 9 ज्यादा है 118। सही है। दूसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, दूसरा स्टेप कहता है कि जो डिफरेंस था या जो अंतर है, जितना ज्यादा है उतना ही और जोड़ देते हैं, और जो डिफरेंस है उसी का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, अंतर का वर्ग दाईं तरफ लिख देते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। देखिए
कैसे? 2 का अंतर था तो 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर 0,9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 116, 64, 118, 81। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बस यहीं तक किया है, मैं आगे भी कर देता हूं। देखिए कैसे, बस थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे? जैसे 112 का निकाला, अब 112 में क्या होगा, 12 का डिफरेंस आ रहा है तो 12 जोड़ दिया तो 124, लेकिन 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 उसी 12 का स्क्वायर 144। अब ये 6 अंकों में आ गया तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ऐड कर देना, तो आ गया 125 24। देखो आ गया 125 44। समझो, जैसे 113 का मैं और कर दे रहा हूं, 113 तो अगर देखा जाए तो 113 तो 13 ज्यादा है तो 169, सॉरी 126, थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूं, 126 मैं दोबारा कर दूंगा, 126 और 13 का स्क्वायर 169। तो आपने क्या देखा, ये और ये ऐड कर देना तो 12769। ठीक, फिर से देखो 115, ठीक 115 तो 15 ज्यादा है तो 130 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक, तो क्या हो गया, इसको इसमें जोड़ लिया तो 13225। ठीक, फिर से देखिए 125, कैसे, 25 ज्यादा है तो 150, सही है ऐसे, और फिर 25 का स्क्वायर 625, तो इसको इसमें ऐड कर लिया तो कितना हो गया 15625। देखिए आ गया आंसर 156 25। और ऐसे ही आपको ध्यान होगा कि हमने आपको बताया था सेम इसी तरह से, क्या बताया था कि 100 से कम वाले कैसे करते हैं, ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं एक बार याद दिला देता हूं। 100 से कम वाले, यहां मैं थोड़ा सा ब्लॉक कर लेता हूं और दिखा दूंगा कि 100 से कम वाले, 100 से कम वाले, ठीक कैसे, सेम यही 100 से संख्या का अंतर निकालकर संख्या में जोड़ते हैं, इसमें घटाते हैं, इसमें घटाते हैं, घटाते कैसे, जैसे 98, 100 से कितना अंतर आ रहा, 2, तो 2 को घटाइए तो 96 बचा, और उसी 2 का स्क्वायर 04 लीजिए। क्योंकि बस इसको ध्यान रखिए, सिंगल डिजिट ना ही बोलते हैं ना लिखते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे मान लीजिए 97 का निकालना है, तो 97 में क्या करना है हमको कि 3 कम है तो 3 और कम किया हमने, तो बचा 9 4 94। ठीक, और 3 का स्क्वायर 0, सही है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही करना है, समझ गए। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। भैया आपने ट्रिक सीख ली है और बहुत अच्छे से ट्रिक सीखी है आपने, और लास्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे थे, उसके बाद हम ये कर, प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि, तब वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। Selling an item in rupees 524 is the same as the loss of selling it in 452. Then find the purchasing price. Tell the purchasing price of the goods. ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आराम से देखिए। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले जहां पर ऐसी स्थिति लिखी हो जिसमें लिखा हो जितना और उतना, ठीक, कभी भी तो हमेशा जितना उतना को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, हमेशा हमेशा होगा ये, हमेशा हमेशा ये ट्रिक है। क्या करना है, जितना उतना को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, जितना उतना को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। ठीक, देखो कैसे, जितना उतना जोड़कर 2 से, जितना 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो डिवाइड बाय 2, चाहे जोड़कर भाग दे दो और चाहे ऐसे। ठीक, कैसे देख लो, तो ऐसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 250 और 12 तो 262। ठीक, प्लस 200 और 26 226। ठीक, जोड़ देते हैं, देखें 6 और 2 8, 6 और 2 8, 2 और 2 4, आ गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया, कोई बात नहीं, आप जोड़ने के बाद भाग दीजिए या भाग देने के बाद जोड़िए, बात वही है, समझ गए। ऐसे भी आ जाएगा, देखिए 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 4 9 डिवाइड बाय 2,
ठीक, देखिए 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 अट्ठे 16, आंसर आपके सामने है। ठीक, अब हम इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। कैसे? हर चीज अपने आप में 100 होती है, आप पीछे जाओगे तो लॉस होगा और आगे जाओगे तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक, लॉस और आगे जाओगे तो प्रॉफिट। 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि। जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि। ठीक, जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि। तो यानी यहां का अंतर और यहां का अंतर तो सेम, तो 2 रेशियो का फर्क आ गया। तो 2 रेशियो के बराबर, बहुत ध्यान समझिए, 2 रेशियो के बराबर कितना? इन दोनों का डिफरेंस। कैसे? घटा लेते हैं। 524 इधर हो गया और 48 इधर हो गया, तो 24 इधर और 48 इधर, तो अंतर आ गया है 8 4 12 की 2, 4 3 7 72 का। तो 2 बराबर 72, 1 बराबर 36। अब चाहे 36 इधर जोड़ दो और चाहे इधर 36 घटा दो। चलो जोड़ देते हैं जरा। 452 प्लस 36, तो जब 452 में 36 जोड़ोगे तो देखो कितना आ गया? 488। या फिर 524 में से 36 घटाओगे, 14 में 6 गया 8 और 51 में 3 गया 48। आंसर आपके सामने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इफ अ मनी इज डबल इन 8 years, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट? देखिए ऐसा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। अब आप कहेंगे कैसे पता सर साधारण ब्याज क्या है? जब अगर मेंशन हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और अगर मेंशन नहीं है तो साधारण ब्याज ही निकलेगा। कैसे? समझिए। ठीक, सबसे पहले जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ऐसा होता है, रेट में इसमें ट्रिक होती है और टाइम की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? n-1 इंटू 100 और n-1 इंटू 100। ठीक, रेट दिया हो तो t से डिवाइड, t दिया हो तो रेट से डिवाइड। ठीक, देखिए n मतलब होता है गुना, n मतलब होता है गुना, इतने गुना उतने गुना। ठीक, तो कह रहा है कोई धनराशि इतनी हो जाती है, रेट बताना ये है। n मतलब गुना, दुगनी हो जाती है तो 1 बचेगा भाई, n की वैल्यू 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का गुणा 100 में कर दिया और नीचे 8 से डिवाइड, तो आंसर आ गया 12 सही 1/2%। यही हमारी रेट आ गई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको इसका छोटा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, if a is to b is equal to 2 is to 5, b is to c is equal to 4 is to 3 and c is to d is equal to 2 is to 1, a c d बताइए। ठीक, ऐसा है जैसे a और b का अनुपात दे दिया, b और c का अनुपात c और d। आप देखिए b को यहां 2 बार दिया और c को 2 बार दिया, इन सबको हमें चेंज करना पड़ेगा सिंगल रेशियो में। किसमें? सिंगल रेशियो में। सिंगल रेशियो में कैसे? समझिए, ऐसा है सिंगल रेशियो बदलने के लिए कि a is to b, b is to c is to d। ठीक, और इन सब के नीचे इनकी वैल्यू, a और b की वैल्यू 2 5 थी तो 2:5, b और c की वैल्यू 4 3 थी तो 4:3, c और d की वैल्यू 2 1 थी तो 2:1। ठीक, अब क्या करना है समझिए। सबसे पहले हमें बगल वाली वैल्यू पुट करनी होती है। क्या करनी है? बगल वाली वैल्यू पुट करनी है। बगल वाली वैल्यू पुट करनी है। बगल वाली वैल्यू पुट करनी है। बगल वाली वैल्यू। ठीक, और फिर गुणा कर देना है। कैसे? समझते हैं, दिखाते हैं हम आपको रीडिंग लेके। बगल में 5 था तो 5 पुट किया, बगल में 5 था तो 5 पुट किया, बगल में 3 था तो 3 पुट किया, बगल में 4 था तो 4 पुट किया, बगल में 2 था तो 2 पुट किया, बगल में 2 था तो 2 पुट किया। अब सीधा सीधा गुणा, 5 या 15। ठीक, 5 या 15 दूनी 30 30 हो गया, 5 चौको 20 दूनी 40 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 ये आ गया। ठीक,
लेकिन वो पूछ रहा है ACD, तो A यानी 16, C यानी 30 और D यानी 15। आंसर आ गया। ठीक हो गया, आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से मैं देख रहा हूं क्या आपको विजिबल हो रहा हूं मैं? बिल्कुल सही, मैं विजिबल हो रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अमन किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बबलू उसी काम को 15 दिन में। चमन की सहायता से वह काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि उन्हें पूरा करने के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं तो अमन को कुल कितनी राशि मिलेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसा है, अमन किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक, और बबलू उसी काम को 15 दिन में। ठीक, ए भी लिख लिया। लिखा चमन की सहायता से। देखिए ये एक कॉमन सेंस है कि ये थोड़ा अंडरस्टूड है कि चमन की सहायता से, सहायता मतलब कि मदद हो रही है। इसका मतलब अमन, बमन यानी बबलू और चमन तीनों अगर करेंगे तो 5 दिन में काम को पूर्ण कर लेंगे। तो 12, 15 और 5, देखिए टाइम एंड वर्क का एक रूल होता है कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम मतलब होता है पूरा काम। क्या होता है? पूरा काम होता है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 आया, पूरा काम पता चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे वन टाइम वर्क। वन टाइम वर्क का मतलब होता है अगर दिन है तो एक डे का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो ये 5 बार, ये 4 बार और ये गया 12 बार। ऐसा क्यों किया? डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं भाई। देखिए ऐसा है ना, हम डिवाइड करते हैं तभी तो वन टाइम वर्क निकाल पाएंगे। बिना डिवाइड करे तो नहीं निकाल पाएंगे। हमें तो भाई वन टाइम वर्क निकालना है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो डिवाइड करते हैं। कैसे? अब कर लिया तो डिवाइड करा तो अब ये हो गया है 5, 4, 12। अब इसमें क्या है, मेरी बात समझिए। कह रहा है आपसे तो अमन को कितनी राशि मिलेगी, समझिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, ए का काम आ गया 5, ठीक, एक दिन का। बी का आ गया 4, लेकिन सी का कहां है? सी का वो यहां से निकलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 काम करते हैं। लेकिन यही ए और बी अगर देखा जाए तो 5, 4, 9 काम कर रहे हैं। कितना? 9। तो भैया अगर इनको हटा दें तो सी का काम कितना आ गया एक दिन का? 3 आ गया। तो सी का काम एक दिन का 3 आ गया। बस अब बांट देते हैं। कैसे? देखिए, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। ठीक, तो ए, बी और सी में पैसा बांटना है 5, 4 और 3 के अनुपात में। अच्छा, पैसा कितना है? 960। बहुत आराम से 960। तो कैसे बांटते हैं? 960, 5, 4, 9 और 3, 12। 12 रेशियो की वैल्यू 960 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू 80, एक रेशियो की वैल्यू 80। जब 1 बराबर 80, जब 1 बराबर 80, आप समझिए, जब 1 बराबर 80 तो क्या कह रहा है? किसका? तो अमन को। अमन का रेशियो 5 आ रहा, तो 5 बराबर 80 इंटू 5 यानी 400 रुपए। आंसर आ गया आपके सामने। ठीक, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। और आपने ये भी सीखा कि एक स्क्वायर निकालना, 100 से अधिक या कम स्क्वायर निकालना भी आपने सीखा। हमारे किसी सेशन में कम वाला भी दिया गया है ठीक से, और अधिक वाला भी, बाकी और भी चीजें दी गई। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, खत्म करने से पहले, कि सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए ऐसा है, आपके पास आप वे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एसएससी चर्चा या कोई भी, हम समझिए एसएससी चर्चा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उन क्वेश्चन को निकाल रहा है जो परीक्षा में पूछे गए और एक्सपेक्टेड भी हैं।
नो डाउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है आपसे, और आपके लिए खूब मेहनत कर रहा है। आप सोचिए, होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, सबकी छुट्टी है, लेकिन एसएससी चर्चा तत्पर है आपके लिए। आपके कोई भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए आपका। हाँ, वो कभी ऐसा हो जाए, कोई बाई चांस अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें ऐसा हो सकता है, या मनुष्य ही है, इंसान ही है, तबीयत खराब हो गई तो कोई प्रॉब्लम हो गई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी होली।